हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल बीच यूट्यूब चैनल। ग्लोबल वार्मिंग, ये लफ्ज़ तो हम 21st सेंचुरी के स्टार्ट से ही सुनते आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स बार बार 21st सेंचुरी के स्टार्ट से ही सबको ये कहते आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स बहुत ही खतरनाक होंगे, मगर उनकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसके बारे में बहुत से लोग पूरी तरह से अवेयर नहीं हैं। असल में ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं और सनलाइट और रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वापस ज़मीन की तरफ बाउंस बैक कर देते हैं, जिससे अर्थ के टेम्परेचर में तेज़ी से इजाफा हो जाता है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में ये सब पोल्यूटेंट्स का रेशियो कम होता था, उस वक्त सनलाइट और ये रेडिएशन वापस स्पेस की तरफ चले जाते थे। मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक तरफ तो इस दुनिया को कुछ आसानियां दी, तो दूसरी तरफ इन इंडस्ट्रीज ने दुनिया में पोल्यूशन के रेशियो को बढ़ा दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 40 सालों में दुनिया के एनुअल टेम्परेचर में हर डेकेड में 0.18 डिग्रीज इजाफा होता जा रहा है। अप्रैल 2023 इस बार साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के लिए क़यामत की गर्मी लेकर आया, और ये सब कुछ उसी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे थे। इस बार साउथ ईस्ट एशिया के डिफरेंट एरियाज में पड़ने वाली गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। अप्रैल और मई के महीने आमतौर पर थाईलैंड के लिए गर्म तरीन महीने होते हैं, मगर इस बार अप्रैल के आखिरी हफ्ते में थाईलैंड का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया। arabiaweather.com जो प्राइवेट वेदर कंपनी है, उसकी रिसर्च के मुताबिक 2016 में थाईलैंड का हाईएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया था, मगर इस साल ये रिकॉर्ड भी टूट गया। थाईलैंड में हीट स्ट्रोक के साथ साथ इंटेंस स्मोक ने भी इस इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से थाईलैंड के लोग शदीद तरीन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी बीमार पड़ रहे हैं। बात सिर्फ थाईलैंड की ही नहीं, बल्कि चाइना के प्रोविंस जियांग में भी अप्रैल का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और यहाँ के इलाके हंगजू का टेम्परेचर भी पहली बार 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। जबकि चाइना में हीट वेव के साथ टोर्नेडो भी पहली दफ़ा बर्शिनडोंग प्रोविंस से गुजरा। याद रहे, चाइना के हॉटेस्ट मंथ्स जून और जुलाई होते हैं, मगर इस बार गर्मी ने अप्रैल में ही चाइना के 10 प्रोविंसेस को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ वक्त से पहले ही दरियाओं से पानी सूख गया। फॉरेस्ट फायर ने एक बड़े हिस्से को नुकसान भी पहुंचाया। इसके साथ साथ इंडिया में टेम्परेचर 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड और बांग्लादेश में टेम्परेचर 43 डिग्री नोट किया गया। ग्लोबल वार्मिंग और स्मोक के इफेक्ट्स में सिर्फ टेम्परेचर में इजाफा ही नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन भी एक बड़ा इफेक्ट है। चाइना के मेटीरियोलॉजिस्ट का यह कहना है कि चाइना के जिन प्रोविंस में अप्रैल के लास्ट वीक टेम्परेचर 38 डिग्री तक हाई था, कमिंग वीक में उन इलाकों का टेम्परेचर एकदम कम होकर 20 डिग्री तक हो सकता है। टेम्परेचर में इतनी तेजी से होने वाली ये तब्दीली सारे नेचुरल प्रोसेस को स्पॉइल कर देती है। वक्त से पहले आने वाली इस गर्मी की वजह से इन इलाकों पर कुछ बहुत ही बुरे इफेक्ट्स पड़े हैं। इस हीट वेव की वजह से साउथ एशिया के रिवर्स वक्त से पहले ही सूख गए हैं, जबकि इस साल की फोरकास्ट करने वालों का भी ये कहना है कि इस साल बारिशें कम होंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में पानी की कमी हो सकती है। किसानों के लिए बारिश की कमी और इंटेंस वेदर ने प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है। इस मौसम में किसान चावलों की फसल लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर पानी की कमी की वजह से इस साल चावलों की प्रोडक्शन में बड़ी कमी देखने में आ सकती है। मौसम का हाल बताने वाले एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इन इलाकों में आने वाली हीट वेव मई के पूरे महीने जारी रहेगी, जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला रुक सकता है, और जो बारिश होगी भी उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में कहत पड़ने का भी खतरा हो गया है। दरियाओं के सूखने की वजह से इन इलाकों के फिशरमैन भी शिकार की कमी की शिकायत कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ हीट वेव नहीं है, बल्कि मौसम की इस गर्मी ने इन इलाकों और यहाँ रहने वालों के लिए शदीद प्रॉब्लम्स पैदा कर दी हैं। बीमारी, भूख, बेरोजगारी और गुर्बत वो आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिनको इन इलाकों के लोग हीट वेव के साथ फेस करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस के बारे में तो सभी ये मानते हैं कि एटमॉस्फेयर में शामिल होने वाले पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ दुनिया के टेम्परेचर में ही इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसके इफेक्ट्स हर साल किसी न किसी शक्ल में सामने आ रहे हैं। कुछ इलाकों में ये हीट वेव की सूरत में सामने आ रहे हैं, तो कहीं स्मोक बनकर हवा को जहरीला कर रहे हैं। मगर रिसेंट ईयर्स में इसका एक और इफेक्ट सामने आया, वो बारिश की कमी भी है, या फिर कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश और तूफान और सैलाब भी इसी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक असर है। टेम्परेचर के राइज करने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल में इजाफा हो रहा है और जमीन पर सैलाब पहले के मुकाबले में ज्यादा आ रहे हैं। टेम्परेचर में इजाफे की वजह से वायरस और बैक्टीरिया पहले के मुकाबले में भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में सबसे ज्यादा हिस्सा डालने वाले मुल्कों में अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां से हवा में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल किया जाता है।
जबकि दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर इंडिया है। इस वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों की इन कंट्रीज से डिमांड है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भी स्टेप्स उठाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। दुनिया ये मानती है कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इंडिविजुअल स्टेप्स कामयाब नहीं हो सकते। इसके खिलाफ जंग गवर्नमेंट के लेवल पर ही लड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे भी हैं जो हम खुद भी उठा सकते हैं, जिनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल कम करना है। व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़रूरत के वक्त ही किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कम करने का एक अहम रास्ता हो सकता है। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ख़त्म करना भी ज़रूरी है। आखिर में यही कहेंगे कि जिस हीट वेव का सामना इस साल साउथ ईस्ट एशिया कर रहा है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर अब इसके लिए कोई स्टेप्स ना लिए गए तो पूरी दुनिया पानी के एक एक कतरे को तरस जाएगी। वेदर चेंजेस की वजह से फ्लड्स आएंगे और फसलें तबाह होंगी। भूख और गुर्बत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में अपना हिस्सा जरूर डालें। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।